पंजाब तो कश्मीर में हमारी तो डेमोग्राफिक बॉर्डर रह चुकी है आतंकियों के मरने पर नमाज जनाजा होता है, उसामा बिन लादेन का नमाज जनाजा कश्मीर में लेकिन हुआ था। कश्मीरी पंडितों के जब इस तरह की किलिंग होती है, टारगेट किलिंग होती है, तो फिर मन ही मन लड्डू फूटते हैं। वो ये कड़वा फैक्ट है। पता ये भी बताना चाहता हूं, लेकिन आरपी सिंह, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग कश्मीर के अंदर मोहल्लों में रहते थे, आरपी सिंह गेटों में नहीं रहते थे। 10 घर मुसलमानों के होते थे, एक हिंदू का होता था। जब जहादी चुन चुन के उस घर को बर्बाद कर रहे थे, हमारे पड़ोसियों ने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दी थी। कोलैबोरेटर्स हैं हमारे पड़ोसी वहां के। आरपी सिंह, फिर वोटिंग राइट देना, जो आरती ने कहा, ये पोस्चरिंग हो सकती है, सारी चीजें, क्योंकि जब डर का माहौल तो है ही। अब कौन वहां जाकर कोई बसता है तो गोली खाता है, एक लंबी लिस्ट है। तो जब तक सुरक्षित माहौल नहीं होगा तो हिंदू मुख्यमंत्री कहां से होगा? या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री भी हो सकता है? अमन, विषय ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जिनको लोग चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, देव भारतीय हो, वो मुख्यमंत्री होगा। ऐसा मुख्यमंत्री हो जो ये ना कहे कि भारत के अंदर 2 करेंसी चाहिए, भारत के अंदर 2 झंडे चाहिए, कश्मीर में 2 झंडे चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। जो कहे कि भारत की करेंसी एक है, भारत का झंडा एक है, ऐसा चाहिए। परंतु अमन, हम जरा मूल बात पे, जिस बात पे, हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है। मैं कब कह रहा हूं नहीं हो सकता? कब हुआ है आज तक? अरे होगा ना, क्यों नहीं हो सकता है? ये लोग चुनेंगे वहां के, ये लोग चुनेंगे। मैं बात पूरी कर लूं। मैं तभी तो डिलिमिटेशन है, तभी तो सीटें बढ़ी हैं, 25 लाख वोट बढ़ेगा। मैं आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं। हो सकता है मुख्यमंत्री, बिल्कुल हो सकता है। कोई ये नहीं कि कोई फतवा जारी हो गया, सिर्फ मुसलमान ही मुख्यमंत्री होगा। वहां पे मुख्यमंत्री देश का कोई भी व्यक्ति जाकर हो सकता है। ये समय की बात है। ये और 10 साल बाद देखिए चीजें बदल जाएंगी। पिछले 3 साल में, 4 साल में चीजें बदलनी शुरू हुई, हालात बदलने शुरू हुए। आप ध्यान करिएगा, 370 और 35 हटने से पहले हर जुम्मे की नमाज पर वहां पर पत्थरबाजी होती थी। वहां पर लाल चौक पर, श्रीनगर के अंदर बड़ी मस्जिद से वहां पर पत्थरबाजी होती थी। वहां से ऐलान होते थे। ये जो कह रहे हैं, वहां पे गज़वा हिंद की बात होती थी, वहां पे ISS के झंडे लहराए जाते थे, कि वहां पे लगातार होता था। मैं अगर किलिंग का डेटा भी देख रहा था, 143 लोग मारे गए 2018 में, फिर 138 हुए, फिर 51 हुए, अभी 34 हुए। ये लगातार, पर हमको क्या था कि कोई टारगेटेड किलिंग हो रही है इसलिए दिखती है। परंतु जिस प्रकार से पहले जो हाल हो रहा था वैसा हाल नहीं है आज हालात अच्छे हुए हैं। परंतु इसके पीछे मूल में जहां कहां गड़बड़ हो रखी है और कहां को ठीक करना, जहां इसका एक इतिहास है कि हाँ, उनका मन में है कि हम गज़वा हिंद बनाएंगे, और वो एक पूरा आर्क जो उन्होंने सोचा उसमें है। परंतु इसमें घी डालने का काम किसने किया? 1948 के अंदर सुलझ सकता था मामला, हमारे हाथ में था, हम सुलझा सकते थे। 1972 2 जुलाई को मुझे याद है, शिमला एग्रीमेंट हुआ। यहाँ लोग बैठे, इनको इतिहास पता नहीं होगा। 90,000 से ज्यादा सैनिक हमारे पास थे पाकिस्तान के। हम चाहते कश्मीर का इशू हमेशा के लिए रिजॉल्व हो सकता था। भुट्टो साहब पैरों पे थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये आईबी की रिपोर्ट कहती। भुट्टो साहब पैरों पे थे मिसेस इंदिरा गांधी के। वो चाहती तो हमेशा के लिए रिजॉल्व कर देती। कश्मीर नहीं, पाकिस्तान। एक मिनट, पाकिस्तान आपको बड़े कश्मीर नहीं, नेहरू जिम्मेदार है। नहीं, मैं तो आपको डेट दे रहा हूं, मैं तो आपको अभी रुक जाइए सर। आप जब तक बीमारी की जड़ में नहीं आएगी, बीमारी ठीक होगी नहीं जी। तो इसलिए 1972 के अंदर 2 जुलाई को मामला सुलझ सकता था, नहीं, फिर नहीं सुलझाया। फिर उसके बाद 1987 के अंदर सरकार थोप दी जबरदस्ती। ये जो आज अभी जो बॉन्डर है, ये 1987 में जो जबरदस्ती सरकार थोपी वहां पर, ये उसके नतीजे से है। और ना सरकार, अच्छा आप डिफर करें, कोई बात नहीं, परंतु वहां पर अगर जो जबरदस्ती सरकार थोपी वहां पर राजीव गांधी ने, तो ये जो गांधी नेहरू परिवार ने लगातार कश्मीर के साथ अत्याचार किया। तो मैं क्या गांधी नेहरू परिवार से सवाल पूछूं? नहीं, मैं तो आप से पूछूंगा ना, सरकार हमने आपकी है, चीजें ठीक की है, सरकार आपकी है ना सर। आज अगर आरती टिक्कू कह रही है पोस्चरिंग है, अगर ललित अंबरदार कह रहे हैं कि विश्वास का माहौल नहीं है वहां पर, कहां से विश्वास का माहौल होगा? आप बताइए। हर दिन टारगेट किलिंग हो रही है, चुन चुन कर मारा जा रहा है। मैंने हो रही, मैं टारगेटिंग के लिए हो रही है, परंतु क्या ओवरऑल माहौल ठीक हुआ नहीं हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ था कि कश्मीर के अंदर, एक मिनट सुन लीजिए, कश्मीर में लाल चौक पे जाकर तिरंगा लहराने के लिए मेरे को 5.5 घंटे मुंशीराम बाग थाने में पीटा गया था। 2011 की बात बता रहा हूं, और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे वहां पर, तब पीटा गया था कि तुमने लाल चौक पे तिरंगा कैसे लहरा रही है। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो स्थिति बदलते समय लगता है। 70 साल का इसलिए कहना है कि 70 साल से जो ये गज़वा हिंद की बात करें, उसमें 70 साल में और घी डाला गया, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा है। परंतु ये सुनिश्चित समझिए, आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबल है। वहां पर हिंदू मुख्यमंत्री भी हो सकता है, जिनको लोग वहां चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिनको लोग सलमान निजामी सरकार बनेगी। सलमान, आप जल्दी से बोलिए, बोलिए। एक 2 चीज बताना था सिंह साहब को आदर के साथ। देखिए, आतंकवादी घटनाएं कम हुई है इसलिए क्योंकि जहाज जो है, कश्मीर जहाज, वो एक हाइब्रिड वॉर बन चुका है। आपका सिक्योरिटी ग्रिड वहां पे बहुत पुख्ता है, बहुत सख्त है। जहां पे भी उनको ब्रीच मिलेगा वो मारेंगे।
जहां पे उनको मौका मिलेगा अटैक करेंगे। तो इसका मतलब नहीं कि आपने जिहाद के ऊपर कंट्रोल किया। कश्मीर जिहाद मिलिट्री प्रॉब्लम है, आपको वॉर थिएटर एलओसी के पार ले जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को उतना ही ब्लीड करना पड़ेगा जो 32 साल से हमको कर रहे हैं। तब तक आप समझते हैं कि फारूक अब्दुल्ला आपके सामने एक बार भी कश्मीरी मुसलमान, खुलेआम बता रहा हूं, कश्मीरी मुसलमान को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगवा के दिखा दो, उनको हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ नारा लगवा के दिखा दो। एक बार भी अभी टीवी टेलीविजन आपके चैनल पे एक बार भी नहीं बोलते हैं वो कि पाकिस्तान इसमें जिम्मेवार है, कश्मीर के इस्लाम में जिम्मेवार है, जिहादी जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। 2014 में आए जिहाद तो कंटेम्परेरी सेंस में 32 साल पहले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ था। ये सवाल बार बार उठता है कि जो कश्मीर के मुसलमान है वो आतंकवाद के खिलाफ, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ या जिहाद के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह से खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि कश्मीर से मुसलमानों का नहीं है। ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर सबका है, तो फिर सबकी भागीदारी होगी। शोएब जमाई, उसके बाद मैं सलमान भाई आऊं। देखिए, मेरा इस पर विचार ये है कि गांधी जी ने एक कोट किया था कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड। तो आंखों, नुपुर शर्मा को फांसी लगनी चाहिए, उसका सर तन से जुदा होना चाहिए, ये गांधी जी को कोट कर रहा है। बोलिए एन आई फॉर एन आई। हाँ, एन आई फॉर एन आई, लेट इट स्पीक। बोलिए सर, बोलिए शोएब। ब्रूट फोर्स के जरिए से किसी को मुख्य धारा में लाना या ये पहचान कराना कि ठीक है भाई इनका मसला हल हो गया, मैं नहीं समझता हूँ कि ये सॉल्यूशन का हल है। देखिए, आज से 5 साल पहले आप देखिए, पिछले 15 वर्षों में 2020 से पहले का आप देखिए, कश्मीरी पंडित वहाँ टारगेट में नहीं थे, कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, जबकि उसको क्या बात कर आर्टिकल 3 से ये क्या बात कर रहे हैं कश्मीरी इनको भाई 1990 ये क्या बात बचे हुए हैं, उनको भी खत्म करना चाहते थे तुम लोग। 10 घर बचे हुए हैं, सबसे ज्यादा चलिए बोलने देते हैं। वही और पिछले 3 सालों में कश्मीर ये क्या फाइल बात कर रहे हैं? अभी बात देखो, इन्होंने बात की 2 बार interrupt किया। हाँ, बोलिए एक मिनट, लेट हिम स्पीक। ऐसा करते हैं, एक मिनट सच्चाई सुनने की क्षमता भी बेटा जी रखिए। बोलने देते हैं। एक मिनट अमन जी, मेरी बात सुनिए। कश्मीरी दो पंडित वर्ड भी नहीं बोले, पहले बात टारगेट है, नहीं थे। ये सवाल का जवाब देना चाहता हूं। फोर्सेस के ऊपर अटैक कम, कश्मीरी पंडितों के ऊपर ज्यादा, क्योंकि वो अकेले जब निकलते हैं उनको टारगेट करके पूरी दुनिया में माहौल खराब करने कश्मीरी की टारगेट कोशिश नहीं करते थे हैं। तो फिर ये 19 इनको मैं जवाब जनवरी देना चाहता हूं। कश्मीरी नरसंहार वो क्या था? नाम पहले आपको तो पता है आप ना, तय कर मैं बता लीजिए नहीं सकता। आपको कि- पता है 10 नाम? विचारों पर यहाँ से डिबेट होगा या फिर ऐसे मतलब चिल्लाना, मैं भी जानता हूँ, आपको पता है शोएब जमाई के बारे में लोग जानते हैं। फैक्ट्स पर होगा ना, आप ये कहेंगे कश्मीरी आप टारगेट अपने टाइम में हम लोग चुप थे ना। अब बोलिए उसके बाद आती है आप ही के पास आऊंगा। बोलिए ऐसा नहीं है। चलिए बोलिए ना, पॉइंट पर आइए। देखिए, मुंह में जुबान मेरे भी है और गलत- इतनी लंबी है कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गलत बोलेंगे तो इतनी लंबी है कि मुकाबला नहीं कर निकालिए पाएंगे। जुबान। ठीक है। आप क्या धमकी देते हैं जबान की? निकालिए जुबान। ऐसा मत कहिए कि आपकी जबान लंबी है, ऐसा मत कहिए। आप बात की बात का जवाब दीजिए। इसलिए अपनी आपने अपनी यही बारे पर में डिवाइड कहिए। पैदा कर दिया। आपने यहीं पर डिवाइड पैदा कर दिया। यही डिवाइड कबूल कश्मीर में है। है। अगर चैलेंज है तो बात चलिए आप निकालिए। जी, आपको बोलिए, नहीं उसके बोल बाद रहा आती ना। शोएब गीता जी, मैंने आपको नहीं कहा। हमको चैलेंज अरे कर आप रहे तो हैं। खालिस्तानियों से एक लड़े मिनट बस हैं। बोलने देते हैं। शोएब प्लीज। देखो, गलत बात आप ही बर्दाश्त नहीं देखो। नहीं, होगी। आपके पास आ रहा हूं एक मिनट। गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, चैलेंज बर्दाश्त नहीं होगा। शोएब अगर आप इसको चला दोगे तो जनता जान जाएगी कि किसके साथ अन्याय हुआ है। जब ये बोल रहे थे हम लोग बिल्कुल खामोशी से एक हमने ग्रेस आपने दिखाया। कहा कश्मीरियों के साथ अन्याय इन्होंने नहीं हुआ। ग्रेस नहीं दी। हमने ये कहा कि 1990 में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही थी, उसके बाद टारगेट किलिंग हो रही थी। उसके बाद 90s में टारगेट किलिंग हो रही थी। मास मैसेकर हुआ, 90s में रेप हुआ। टारगेट किलिंग हो रही थी। और- 90s में टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, मास एक्सोडस हो रहा था। सर अपने टाइम पे बोलो ना इसको। नरसंहार। हाँ बस एक मिनट बोलने देते गलत मत हैं। बोलो सिंह ना। साहब बोलने तो दीजिए, जनता बैठी है, अपने आप जज करेगी ना, सब जज करेगी। लोग बैठे हैं सामने, पब्लिक डिबेट है, उनको सब समझ में आ रहा है। एक मिनट सलमान बोलिए आप। शोएब नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरप्ट करे। हाँ बोलिए मैं तो माइक ऑडियो आपका जा रहा है। एक मिनट आरपी सिंह सर, आरपी सिंह साहब एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनता बैठी है ना सर, तय कर लेगी, बात खत्म। बोलिए अब आप बोलिए। मैं तो सिर्फ जनता के सामने ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जब स्टूडियो में एक अल्पसंख्यक को बोलने नहीं दिया जाता है तो सड़कों पे क्या हाल होगा। अब आप सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप
आप बिल्कुल नहीं बोलने दें मुझे। हिंदुस्तान में खौफ में रह रहा है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों का दर्द नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, बोलिए। जिन्नात की औलाद है ये। अच्छा बोलिए जल्दी से, मैं सलमान के पास जिन्नात की जाना है। औलाद। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, क्या आंकड़ा है आपके पास? देखिए भावनात्मक राज एक मिनट, आज ये भी तक नहीं आरपी सिंह साहब ऐसे नहीं होगा सर, आरपी सिंह साहब ऐसे नहीं होगा। 20% मैं ऐसे नहीं होगा वो सर। 1.5% अल्पसंख्यक नहीं इसमें है। ऑडियो दे दीजिए, ऑडियो बंद है प्लीज। नहीं, ऐसे 20% है, नहीं। शोएब, वो 1.5% नहीं है। चलिए शोएब, बस शोएब बोलिए जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। भावनात्मक राजनीति और रियलिस्टिक राजनीति में बहुत फर्क है। ठीक है, देखिए भावनात्मक राजनीति से आप भले हिंदी हार्टलैंड में कुछ वोटर्स बढ़ा लेंगे और अपनी आप लगे कि आपको हमने राजनीति कर ली और लोग भावनाओं में आके बुरे नारे लगा देंगे, लेकिन उससे जो कश्मीरी पंडित जो अभी वहाँ रह रहे हैं, जो 10,000 के करीब आंकड़ा, उसके लिए मुश्किलें पैदा कर दी। और मैंने जब कश्मीर फाइल्स पे जब चर्चा हो रही थी तभी हमने कहा था, धमकी दे रहा है यार, धमकी दे रहा है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई। का ठेकेदार बनाया है, जहादियों का आजमा है ये। जो बचे हुए वहां पे जिंदा बचे हैं, इनकी मेहरबानी से, ये कह रहा मेरी मेहरबानी से जिंदा है वहां पे, उनके लिए मुसीबत खड़ी आप करो लोग क्योंकि जैसे आप लोग जहादियों जिम्मेदार पे अटैक कर रहे हो। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का टेलीविजन आपको है। लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और हो जाएंगी? आपको लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? बोल दीजिए वंदे मातरम क्या बुराई है? बोल दीजिए वंदे मातरम क्या बुराई है? मुझे लगा चलिए चलिए पॉइंट पर आते हैं। आपको लग रहा है उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? जल्दी से सलमान के पास नहीं जाना नहीं, मेरे को। मेरा मॉब लिंचिंग नहीं करिए। हाँ, हाँ। शाब्दिक मॉब लिंचिंग कर देंगे, कैसे चलेगा? सड़कों पे हो रही है, स्टूडियो में मत कीजिए। ठीक है, हाँ पता है किसकी हो रही है। जल्दी मॉब जल्दी लिंचिंग जल्दी जल्दी। हाँ, देखिए मैं ये आप धमका रहे थे क्या कि कश्मीरी पंडितों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? मैंने 10,000? इतना कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जो कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं, आ रहा हूँ। उनके वक्तव्यों और बयानों ने बहुत सारे वहां प्रॉब्लम खड़े किए हैं जो आज वहां की कश्मीरी पंडित जो एग्जिस्टिंग है उनको भुगतना पड़ तो रहा है। आतंकियों की गलती है या मैंने- बयानों की गलती है? बिल्कुल आतंकियों, क्योंकि देखिए, जिहादियों से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। आतंकियों के एक साथ- लफ्ज़ नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ, हमारा एक तो आवाज़ नो- नहीं देंगे उनके खिलाफ। नो टॉलरेंस का रिश्ता है। जो आतंकवाद करते हैं उसके साथ हमारा नो टॉलरेंस का हिस्सा है। लेकिन आपने, मैं फिर से कह रहा हूं, वो हालातों कि में आतंकी बन जाते हैं बेचारे। मजबूर भावनात्मक हथियार उठा लेते हैं राजनीति सिर्फ समस्याएं पैदा करती हैं, हल नहीं क्रिएट करता है। हल तब क्रिएट होगा जब आप उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसकी सोच बदलिए। ब्रूट फोर्सेस हमने 75 वर्षों में वोटिंग देखा राइट है। के साथ हैं आप? मैं वोटिंग राइट दिए गए हैं साथ हैं 75 उसके? वर्षों का वोटिंग आप राइट के आकलन- साथ है? कश्मीरी गैर कश्मीरी लोगों को वोटिंग राइट दिए गए, सही है गलत? नहीं हूँ साथ, बस एक मिनट, और गैर मुझे कश्मीरी लोगों को वोटिंग राइट दिए गए, सही है गलत? नहीं है उसमें साथ, क्योंकि जो ओरिजिनल कश्मीरी पंडित हैं वहाँ के, जो वाकई में कश्मीरी हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो ही बोलेंगे गैर कश्मीरियों को वोटिंग अधिकार नहीं मिलना अच्छा, नहीं चाहिए, मिलने जो चाहिए, वहाँ नहीं रह मिलने रहे हैं।